નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. आइए अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे. प्रलय, प्रलय यानी सृष्टि का विनाश. ऐशो आराम यानी विलास प्रियता. प्रतिज्ञा यानी प्रण या कसम. दुत्कारना यानी धिक्कारना. स्वराज्य यानी अपना राज्य. व्यग्र यानी आतुर. राग रंग यानी गाना बजाना. रणभूमि यानी युद्ध का मैदान. अंकित यानी निशान लगा हुआ. उत्तेजित यानी भड़का हुआ. अब हम मुहावरे देखेंगे. अड़ जाना यानी किसी बात को मनवाने के लिए जिद करना. फिर थपेड़े मारना यानी समस्याओं का तेजी से उभरना. हाथ से निकल जाना यानी अपने बस में न रहना. फिर है भूमि तैयार करना यानी आधार बनाना, भूमिका बनाना. नींव का पत्थर बनना मतलब किसी खास कार्य की शुरुआत करना. नींद हराम होना यानी गहरी चिंता में डाल देना. पाताल से खींच कर लाना यानी किसी इच्छित चीज को कहीं से भी ढूंढ कर लाना. आंखें खुलना यानी सजग होना. मौत से जूझना यानी साहस से मौत का सामना करना. अब हम स्वाध्याय करेंगे. अब हम स्वाध्याय देखेंगे. स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, 1-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए. प्रश्न 1, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? जवाब, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें स्वराज्य प्राप्त नहीं हो रहा था. प्रश्न 2, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? जवाब, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता है तब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता. यदि हमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो वह केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही प्राप्त हो सकता है. प्रश्न 3, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? जवाब, रानी लक्ष्मीबाई ने यह प्रतिज्ञा की कि वह फिर से झांसी को जीत कर रहेंगी. प्रश्न 4, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जवाब, जूही सेनापति तात्या का पक्ष इसलिए लेती है क्योंकि वह सेनापति तात्या से प्रेम करती है. प्रश्न 5, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने क्यों लज्जित हो जाते हैं? जवाब, रानी लक्ष्मीबाई जब तात्या को सरदार कहकर संबोधित करती है तब अपनी महारानी के मुंह से सरदार जैसे शब्द को सुनकर तात्या लज्जित हो जाते हैं. प्रश्न 2, 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए. प्रश्न 1, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? जवाब, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी जो शत्रुओं के पास चली गई थी. इसलिए रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, उन्हें दुख हो रहा था. स्वराज्य की मंजिल उन्हें बहुत ही नज़दीक आकर दूर होती हुई दिखाई दे रही थी. वह अपने स्वराज्य को पास आते हुए देखती थी, पर तभी रास्ते में हिमालय जैसी बाधाएं, मुसीबतें सामने आकर खड़ी हो जाती थी. जब उन मुसीबतों को, हिमालय मतलब बड़ी मुसीबतों को जब वह दूर करती हैं तो सामने जिस तरह महासागर की लहरें डरावनी होती हैं उसी तरह दूसरी डरावनी मुसीबतें उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी. जब उन मुसीबतों को वो पार करने का प्रयास करती थी तो उनके जो नाविक हैं जैसे कि रघुनाथ राव साहेब तात्या जैसे सेनापति हैं, वह भोग विलासिता में डूबे हुए रहते थे. प्रश्न 2, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक
अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। रानी लक्ष्मीबाई सचमुच इतिहास की एक महान वीरांगना थी। यह स्त्री जाति का गौरव थी। यह एक तेजस्वी चरित्र थी इतिहास का। स्वराज्य को प्राप्त करना उनका आखिरी लक्ष्य था, उनकी आखिरी मंजिल थी। इस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए वो बड़े से बड़े त्याग करने के लिए और बलिदान करने के लिए तैयार थी या दे सकती थी। स्वराज्य की नींव बनने में ही उन्होंने अपनी जीवनता की सार्थकता को माना। वह चाहती थी कि वह स्वराज्य की नींव बने ताकि उससे प्रेरित होकर लोग स्वराज्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। इसलिए वह नींव बनने में ही अपनी सार्थकता समझती थी। उन्हें गाने बजाने से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। उनको सबसे बड़ी चिंता यह सता रही थी कि जो उनके सैनिक हैं, स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे वीर सैनिक कहीं कलंकित ना हो जाएं। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई तो देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। प्रश्न 3, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। जवाब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने प्रथम विद्रोह छेड़ा था। इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के लिए संग्राम माना गया है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सखी मुंदर, जूही, तात्या टोपे जैसे सेनापति, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए अपना बलिदान दे दिया और अपने बलिदान देकर उन्होंने स्वराज्य की नींव को स्थापित किया, अर्थात उसका पत्थर रखा। इस एकांकी में उन्हीं परवाने, आज़ादी के परवानों के बलिदान पर भारत की आज़ादी की नींव रखी गई है। और इस एकांकी में जो स्वराज्य की नींव जो शीर्षक दिया गया है वो सचमुच पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि आज़ादी के जो परवाने ने उनके त्याग, उनके न्याय और उनके बलिदान हैं उन्होंने दिए और उस पर भारत की स्वतंत्रता की नींव है, अर्थात उसकी इमारत उन्हीं के बलिदान पर खड़ी हुई है। इसीलिए स्वराज्य की नींव जो शीर्षक है वो पूरी तरह से उपयुक्त है। इसके अलावा इस पाठ को हम और भी दूसरे शीर्षक दे सकते हैं, जैसे आज़ादी के परवाने और स्वराज्य की आधारशिला आदि। प्रश्न 4, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहेब वैभव विलास में डूबे हुए थे। पहला, उसके अंतर्गत जूही कहती है, जानती हूँ महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं। दूसरा वाक्य है मुंदर का, विलासिता में डूबे हैं राव साहेब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। और तीसरे में लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहिब के लिए बुलाने इसे आए थे तब इसने उनको बुरी तरह से दुत्कार दिया था। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। उसके अंतर्गत पहला है, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। जवाब, जब हम किसी भी मकान को बनाना चाहते हैं या इमारत को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भूमि का अर्थात उस ज़मीन के टुकड़े का चयन करना पड़ता है या उसे चुनना पड़ता है। उसके बाद खुदाई करके हमें उसकी नींव रखनी पड़ती है, अर्थात नींव डालनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि नींव जितनी ही ज़्यादा मजबूत होगी उतनी ही उस पर इमारत, चुनने वाली इमारत उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। इसी तरह यदि हम स्वतंत्रता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले
देश में और समाज में लोगों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना पड़ता है कि उन्हें स्वराज्य का अर्थ समझ में आ जाए। फिर जब लोगों के मन के अंदर वह स्वराज्य प्राप्ति की प्रेरणा जागृत हो जाए, तब लोग शहीदों के बलिदान को समझ सकेंगे और उससे द्वारा वह आंदोलन करेंगे और स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर की जो भावना है वह और भी ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। उसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। इसका जवाब है कि राव साहेब बांदा के नवाब जो रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे, परंतु उनकी जो मानसिकता थी वो बहुत ही ज़्यादा संकुचित थी, वह छोटी थी और वह छोटी दृष्टि के व्यक्ति थे। वे सभी के सभी जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ का सहयोग दे रहे थे वह मात्र और मात्र अपने स्वार्थ के लिए उनका साथ दे रहे थे। उन्हें देश प्रेम से अर्थात स्वराज्य प्राप्ति से कोई भी लेना देना नहीं था, इसीलिए वह एक दूसरे को शक की नज़रों से देखते थे। जब भी ऐसे समय में स्वराज्य की स्थापना की कोई बात की जाती थी तो उनके मन के अंदर अविश्वास पैदा हो जाता था और जब अविश्वास पैदा हो जाता था तो जिसके कारण उन्हें दुख होता था, हताश हो जाते थे और उसी दुख और हताशा में वह गाने बजाने में डूब जाते थे। प्रश्न 3, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। जवाब, ऐसा कहा जाता है कि दोस्ती है वह विश्वास पर टिकी होती है। दोस्तों में एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा गहरा विश्वास होता है। जब दोस्त धोखा देता है तो उन्हें बहुत दिल में या मन में बहुत गहरी चोट लगती है और जिसके कारण दुख उत्पन्न होता है और साथ साथ अविश्वास भी पैदा हो जाता है। जहाँ गहरा विश्वास था वह गहरा विश्वास घना विश्वास है वह अविश्वास में बदल जाता है और फिर उसके बाद यदि उसमें दोस्ती हो भी जाए तो वह दोस्ती पहले जैसी दोस्ती नहीं रह पाती है। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उसके अंतर्गत है पहला, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। फिर दूसरा है, महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उसके बाद, कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। फिर पांचवा है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। फिर है शब्द समूह के लिए एक शब्द। पहला है इसके अंतर्गत, धरती और आकाश के मिलने का स्थान। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उसे क्या कहेंगे? क्षितिज। क्या कहेंगे? क्षितिज। फिर निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाले श्वास को क्या कहेंगे? निःश्वास। क्या कहेंगे उसको? निःश्वास। फिर उसके बाद, दही से बनने वाला एक व्यंजन है उसे क्या कहेंगे? श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्मभोज और स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला है स्वामी भक्त। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जैसे राज्य है
तो राज्य का उदाहरण देखिए, स्वधन राज्य बराबर क्या बना, स्वराज्य। उसी तरह ये शब्द दिए गए हैं, हमें उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाने। जैसे देश है तो देश में क्या करेंगे, स्वधन देश मतलब स्वदेश। क्या बनेगा इसका, देश है तो क्या जोड़ेंगे, स्वधन देश मतलब स्वदेश, स्वधन भाव मतलब स्वभाव, स्वधन तंत्र मतलब स्वतंत्र, और स्वधन जन बराबर स्वजन। क्या जुड़ेगा, स्वदेश, फिर आएगा स्वभाव, फिर स्वतंत्र, और आएगा स्वजन। आपने देखा ना। अब है प्रश्न 6, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जैसे सुंदर तो सुंदरता, सुंदर है तो सुंदरता, और उसका क्या बना, सौंदर्य। तो अब है यहाँ पर है शूर, तो क्या बनेगा, शूरता। तो उसके साथ हम नया शब्द क्या बनाएंगे, शौर्य। फिर उसके बाद धीर तो धीरता, तो क्या बनेगा, जैसे धीर है तो धीरता, तो क्या बनेगा, धैर्य। उसके बाद है उदार तो उदारता, तो क्या, औदार्य। और फिर स्थिर तो स्थिरता, तो क्या बनेगा, स्थैर्य। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।